नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव एंड इनफैक्ट नॉलेजेबल टॉपिक लेके आई हूँ आप सबके साथ, जो कि है शेंगेन वीजा। आज इस वीडियो में मैं गाइस बताऊंगी कि शेंगेन वीजा क्या होता है, व्हाट इज शेंगेन वीजा, शेंगेन जोन क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं शेंगेन वीजा के, क्या क्या कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज आती हैं शेंगेन जोन में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या इनकी फीस होती है वीजा की, और एक हिडन इंफॉर्मेशन भी आपको मैं बताऊंगी। सो गाइज बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल सोलो ट्रेल्स अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, then what are you waiting for? Subscribe my channel now. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बहुत ही बेसिक चीज कि शेंगेन होता क्या है, शेंगेन एरिया क्यों होता है, मतलब इसका नाम शेंगेन क्यों है। सो गाइस देखिए, शेंगेन जोन बेसिकली एक एरिया है जो कि कुछ ईयू कंट्रीज यानी कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज को फॉर्म करता है। और रिसेंटली दो कंट्रीज और ऐड हुई हैं। पहले 27 यूरोपियन कंट्रीज थी जो शेंगेन जोन कहलाती थी, अब 29 कंट्रीज हो गई हैं विच एनकम्पासेस शेंगेन एरिया। तो क्या होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने में बॉर्डर चेक नहीं होते हैं। तो इसी इसी पूरे इस एरिया को कहा जाता है शेंगेन एरिया, और इसे नाम दे दिया गया है शेंगेन वीजा का, कि ताकि बोलने में आसान रहे कि हम उस जोन में घूम सकते हैं। उस जोन के लिए हमें एक ही वीजा चाहिए होता है और वो होता है शेंगेन वीजा। बहुत लोग इसे यूरोप वीजा भी कहते हैं, बट इसका नाम शेंगेन वीजा है। तो क्या होता है शेंगेन वीजा? वेल गाइस, शेंगेन वीजा एक एंट्री परमिट होता है, एक वीजा होता है, एक एंट्री परमिट होता है शेंगेन जोन में, जो कि नॉन शेंगेन कंट्रीज जो हैं, जैसे हम लोग हैं, इंडिया है या और भी कंट्रीज हैं, नॉन यूरोपियन मेंबर्स या नॉन यूरोपियन सिटीजन्स को एक वीजा मिलता है कि ताकि वो शेंगेन जोन घूम सके एक शॉर्ट पीरियड ऑफ 90 डेज के टाइम पे, या टेम्पररी विजिट कर सके। तो ये होता है शेंगेन वीजा, और इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है सिंगल एंट्री वीजा, दूसरा होता है मल्टीपल एंट्री वीजा, और तीसरा होता है एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा। शेंगेन वीजा वैसे तो हर तरीके के लोगों के लिए होता है, चाहे आप टूरिज्म के लिए जाओ, बिजनेस के लिए जाओ, या पढ़ने जाओ, स्टडी वीजा पे जाओ, वर्क वीजा पे जाओ, किसी भी अपने फैमिली मेंबर से मिलने जाओ, इन सब के लिए शेंगेन वीजा मिलता है। बट ये कोई परमानेंट रेजिडेंसी नहीं होता गाइस, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। सो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि 3 तरीके के होते हैं, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री और एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा। तो अब हम इसके बारे में ना विस्तार से बात करते हैं। सिंगल एंट्री वीजा क्या होता है? एज द नेम सेज, वन टाइम यूज। मोटा मोटा सिंगल एंट्री वीजा का मतलब होता है वन टाइम यूज। सो गाइस, सिंगल एंट्री हो गया कि मान लीजिए हम इंडिया से फ्रांस जाना चाहते हैं। फ्रांस जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, शेंगेन जोन में भी आती है। तो मान लीजिए हम इंडिया से फ्रांस जाना चाहते हैं, हमने फ्लाइट ली इंडिया, हमने वीजा लिया फ्रांस का, ठीक है। अगर मान लो आपका पहला वीजा है, आपने कभी भी यूरोप का वीजा नहीं लगवाया, या आप के और वीजा लगे हुए हैं, आपने पहले जापान वगैरह आप घूमे हुए हो, लेकिन यूरोप का वीजा आप पहली बार लगवा रहे हो, तो आपको सिंगल एंट्री वीजा ही मिलता है टूरिज्म के लिए। तो मान लीजिए आपको सिंगल एंट्री वीजा आपने फ्रांस का लगवाया, फ्रांस का वीजा आपको मिल गया, शेंगेन वीजा। आप इंडिया से गए फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के बाद आप कोई भी शेंगेन जोन की कंट्री जाओ, फ्रांस से आप भले जर्मनी जाओ, फ्रांस से आप डेनमार्क जाओ, फ्रांस से आप ऑस्ट्रिया जाओ, कहीं पे भी जाओ, और एक बार आप अगर शेंगेन जोन को मतलब एग्जिट करके वापसी अपने घर आ गए, इंडिया आ गए, तो वो सिंगल एंट्री वीजा वहीं खत्म हो जाता है, वहीं यूज हो जाता है, उस पे यूज का बेसिकली स्टैंप लग जाता है। आपको दोबारा से शेंगेन जोन जाने के लिए आपको दोबारा से शेंगेन वीजा लेना पड़ेगा। और गाइस, एक बात मैं और क्लियर कर दूं, बहुत क्वेरीज होती हैं। मान लीजिए आपने फ्रांस का वीजा लिया है, तो इट्स हाईली एडवाइजेबल कि आप इंडिया से फ्रांस जाएं। ऐसा ना हो कि आप फ्रांस का शेंगेन वीजा तो ले लिया, लेकिन आप इंडिया से पहले जा रहे हो जर्मनी। बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, किसी किसी का सक्सेसफुली इमिग्रेशन हो जाता है, किसी का नहीं भी होता। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपकी एंट्री कंट्री, जो आपकी एंट्री वाली हो, वो आपकी वही हो जो आपकी शेंगेन वीजा जिस कंट्री का आपको मिला हुआ है। दूसरा है हमारा मल्टीपल एंट्री वीजा। सो गाइस, मल्टीपल एंट्री वीजा होता है हमारा
एक टाइम स्पैन के उससे मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी किसी को 2 साल का मिलता है, जैसे मुझे 2 साल का शेंगन वीजा मिला हुआ है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाई हुई है। यू कैन हैव अ लुक कि कैसे मिलता है शेंगन वीजा, क्या प्रोसीजर होता है। अब तो एक न्यू रूल आ गया है ईयू का, जिसमें आपके अगर 2 या 3 ट्रिप्स अगर आपके यूरोप के होते हैं प्रीवियस 3 इयर्स में, तो आप 2 साल का वीजा अप्लाई कर सकते हो, टूरिस्ट वीजा। 2 साल के वीजा के बाद आप 5 साल का वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर इंडियन टूरिस्ट, स्पेशली लाइक मी जो कि एक रेगुलर ट्रैवलर। इसमें वीजा के पैसे भी बच जाते हैं, क्योंकि अभी मुझे 2 साल का वीजा मिला हुआ है तो मैं दोबारा जा सकती हूँ मल्टीपल एंट्री। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीपल एंट्री वीजा पे ना लिखा होता है कि मल्टीपल है आपकी एंट्रीज और ड्यूरेशन लिखी होती है। मान लीजिए 2024 से 2026 तक आपका 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा है। सो दैट मीन्स आप कितनी बार भी इंडिया से उस कंट्री, मान लीजिए मुझे डेनमार्क का मिला है तो इंडिया से मैं डेनमार्क जा सकती हूँ, फिर मैं वापस इंडिया आ सकती हूँ, मैं सेम वीजा पे दोबारा से इंडिया से डेनमार्क जा सकती हूँ। तो इसको कहते हैं मल्टीपल एंट्री वीजा। इसका भी एक साइकिल होता है कि आप एक ट्रिप में 90 दिन से ज्यादा आप नहीं रह सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा टूरिस्ट लोग नहीं रहते हैं, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। तो मोटा मोटा मल्टीपल एंट्री का यही होता है मीनिंग कि आप कितनी बार भी आ जा सकते हो, इंडिया से एंट्री एग्जिट कर सकते हो यूरोप में। थर्ड कैटेगरी है गाइस एयरपोर्ट ट्रांसिट वीजा। सो एज द नेम सेज, एयरपोर्ट ट्रांसिट वीजा होता है जो आपको ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ही मिलता है। जैसे आपकी फ्लाइट चेंज हो रही है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो उसके लिए कुछ कंट्रीज में ना ट्रांसिट वीजा की रिक्वायरमेंट होती है, काफी घंटों का लेओवर होता है। तो वो होता है एयरपोर्ट ट्रांसिट वीजा। वो सबका आपको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से देखना पड़ेगा। बहुत कम लोग लगवाते हैं एयरपोर्ट ट्रांसिट वीजा, बट आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से इसे चेक कर सकते हैं। एंड गुड न्यूज इज कि इस साल 2 कंट्रीज और ऐड हुई हैं शेंगन जोन में। मतलब अगर आपके पास शेंगन वीजा है तो आप 2 कंट्री और घूम सकते हो। पहले 27 कंट्री थी, 27 कंट्रीज थी, अब 2 कंट्री और जुड़ गई हैं। आई बिलीव इट्स बल्गेरिया एंड रोमानिया। तो वो 2 कंट्रीज जुड़ गई हैं शेंगन जोन में, तो 29 कंट्रीज हो गई हैं जो शेंगन एरिया को फॉर्म करती हैं। आई शेयर यू द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज जो शेंगन जोन में आती हैं, जिससे आप शेंगन वीजा से आप उसको घूम सकते हैं। तो ये अगला जो स्लाइड शो आ रहा है उसमें सारी 29 कंट्रीज हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या कौन सी कंट्री शेंगन जोन में है। तो चलिए अब बात करते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं शेंगन वीजा लेने के। Guys, Schengen visa is one of the powerful visa that you get on your passport. और भी बहुत सारे पावरफुल वीजा होते हैं, जैसे जापान का होता है, यूएसए का होता है। इसी तरीके से शेंगन वीजा बहुत पावरफुल होता है। अगर आपके पास शेंगन वीजा है तो आपका ना यूएसए वीजा रिजेक्ट नहीं होता। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्स तो अगर आप पूरे नहीं करोगे, इनकम्प्लीट करोगे, तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन शेंगन वीजा ना बहुत पासपोर्ट को स्ट्रांग बना लेता है, इंडियन पासपोर्ट को स्ट्रांग बना लेता है काफी। तो कुछ बेनिफिट्स इसके ये हैं कि इट गिव्स यू फ्री मूवमेंट टू ट्रैवल अक्रॉस द बॉर्डर। दैट मीन्स आप गए इंडिया से फ्रांस, आप फ्रांस से कितनी कोई भी शेंगन जोन में चले जाओ, मतलब फ्रांस से जर्मनी चले जाओ, फ्रांस से स्विट्जरलैंड चले जाओ, फ्रांस से इटली चले जाओ, फ्रांस से एम्स्टरडेम चले जाओ। एम्स्टरडेम अगर आप मान लो फ्रांस से एम्स्टरडेम गए, फिर आप एम्स्टरडेम से भी इटली जा सकते हो, या कोई और शेंगन जहां पे भी आपको यूरोप की कोई भी कंट्री जाना है जो शेंगन जोन में है, आप वो जा सकते हो। तो इट गिव्स यू फ्री मूवमेंट। और अच्छी बात यह है कि उसमें बार बार ना स्टैंप नहीं लगते। मान लो आप इंडिया से फ्रांस गए, फ्रांस से आप जर्मनी जा रहे हो, तो कोई स्टैंप नहीं लगेगा। हाँ, आपका बॉर्डर पे या आपकी ट्रेन में या बस में जिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप जा रहे हो, उससे बेशक आपका पासपोर्ट चेक होगा, आपका वीजा चेक किया जाएगा, ऑफिसर आके बस वीजा देखेगा, लेकिन आपका कोई स्टैंप नहीं लगेगा। सो दिस इज अ बेनिफिट, क्योंकि एक तो टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ, घड़ी घड़ी स्टैंप की लाइन में नहीं लगना। तो फ्रांस से जर्मनी गए, जर्मनी से एम्स्टरडेम गए, एम्स्टरडेम से स्विट्जरलैंड, कहीं पे भी आप जाओ, फ्री मूवमेंट है, सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती।
आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, आप एयरप्लेन से जा रहे हो, आप रेलवे से जा रहे हो, आपने कार रेंट कर ली, कार से जा रहे हो, या फिर आप बस से जा रहे हो, आप जिससे भी जाओगे बॉर्डर पे सिर्फ पासपोर्ट चेक होता है। कई बार तो नहीं भी होता, लेकिन आजकल हो रहा है, स्ट्रिक्ट हो गया है काफी। तो इसमें एक ये चीज है, पासपोर्ट हमेशा कैरी करना है जब भी आप जाओ। तो दिस इज अ वेरी बिग मेजर बेनिफिट आपका शेंगेन वीजा का, कि एक तो इंडियन पासपोर्ट भी स्ट्रांग होता है, उसके साथ साथ फ्री मूवमेंट है। आप 29 कंट्रीज घूम सकते हो। इमेजिन एक ही वीजा पे आप लंबी ट्रिप आप लगा सकते हो। इट्स रियली बेनिफिशियल एंड इट्स वर्थ विजिट। आप पूरी दुनिया घूम सकते हो इससे। इसके बाद गाइस, कन्वीनियंस बहुत ही कन्वीनियंट है। पता है, आप यूरोप जाओ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप जाओ, बहुत कन्वीनियंट है। मैं रिसेंटली डेनमार्क से स्लोवाकिया नहीं सॉरी, डेनमार्क से मैं गई थी स्वीडन। इतनी सारी कंट्रीज घूमी है ना, तो थोड़ा भूल जाती हूँ। सो डेनमार्क से स्वीडन गई थी मैं रिसेंटली, और मैं गई थी फ्लिक्स बस से। मैंने उसका व्लॉग ना नीचे लिंक में डाला है, लिंक डाली है मैंने डिस्क्रिप्शन में, सो हैव अ लुक। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी, सी व्यू था पूरा। और बहुत मतलब ये एक बहुत मेजर बेनिफिट है, बहुत कन्वीनियंटली आप जा सकते हो कम पैसों में भी, या आप लग्जरी ट्रैवल करते हो तो आप उसमें भी जा सकते हो। अगर आपको प्लेन में ट्रैवल करना है विद इन यूरोप में, आप प्लेन में भी जा सकते हो अगर आपका बजट ठीक है तो बहुत कन्वीनियंटली और इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। एक दिन पहले भी आप बुक कर सकते हो अपनी दूसरी कंट्री जाने के लिए ट्रिप। तो इससे कन्वीनियंट क्या हो सकता है गाइज। और इसके साथ साथ आपको कितने खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं, और आप बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी सिटी कवर कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है शेंगेन वीजा का। एंड आई थिंक एवरीवन मस्ट हैव वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ऑफ दिस। इसके बाद गाइज एक बेनिफिट और है, और वो है कि मोस्ट ऑफ द शेंगेन कंट्री में ना यूरो चलता है। तो मान लो आपने आज अपना करेंसी लिया एयरपोर्ट से या कहीं से भी, आपने करेंसी लिया यूरो। आप फ्रांस गए, फ्रांस से जर्मनी गए, जर्मनी से आप ऑस्ट्रिया गए, वहां पे यूरो चलता है। आपको घड़ी घड़ी करेंसी नहीं बदलवानी, आपको घड़ी घड़ी पैसे एक्सचेंज नहीं करने, फॉरेन करेंसी नहीं बदलवानी। तो ये बहुत अच्छा फायदा है कि एक ही करेंसी पे आप इतनी सारी कंट्रीज घूम सकते हो। ऑल्दो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपनी करेंसी ही अभी तक चलाती है, जैसे डेनमार्क, वहां पे चलता है डेनिश क्रोन, स्वीडन में चलता है स्वीडिश क्रोन, और स्विट्जरलैंड की भी अपनी करेंसी है। और बहुत सारे हैं, कुछ बहुत कम है, ज्यादा कंट्रीज नहीं है, मोस्टली यूरो ही चलता है। लेकिन लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अपनी करेंसी यूज करती है। लेकिन उस कंट्री में भी ना गाइज आप यूरो चला सकते हो किसी किसी जगह पे, या फिर आप बहुत इजीली पैसे एक्सचेंज कर सकते हो। फॉरेन करेंसी बहुत इजीली एक्सचेंज हो जाती है वहां पे। तो ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट है शेंगेन वीजा का, कि आपको ज्यादा करेंसी एक्सचेंज में आपको दिक्कत नहीं आती। एक बेनिफिट और है गाइस, और वो बेनिफिट है कि जैसे मान लीजिए आपके पास शेंगेन वीजा है मल्टीपल एंट्री का, या मैं कहती हूँ सिंगल एंट्री का ही है, और वो वीजा खत्म हो गया, तो आप रीअप्लाई कर सकते हो वीजा, और आपको इजीली मिल सकता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पास्ट में शेंगेन वीजा था। तो ये एक और बेनिफिट है कि अगर आप एक बारी दो बारी शेंगेन वीजा लगवा लेते हो, तो आगे के जो शेंगेन वीजा हैं वो थोड़े आसान हो जाते हैं, और इमिग्रेशन के टाइम पे भी आपसे बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। मतलब इमिग्रेशन, अगर आप तो फर्स्ट टाइम शेंगेन जोन में जा रहे हो, तो इंडिया से भी इमिग्रेशन होता है और यूरोप पहुंच के भी इमिग्रेशन होता है। उसमें काफी टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार लोग आंसर नहीं कर पाते। तो मैंने इस इमिग्रेशन के टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाई हुई है, हैव अ लुक। इससे आपको पता लग जाएगा कि इमिग्रेशन में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। पर यस ऑफ कोर्स, अगर आपके पास शेंगेन वीजा लगे हुए हैं मल्टीपल, तो आपसे इमिग्रेशन पे बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मेरे ऑलरेडी 5-6 शेंगेन वीजा लगे हुए हैं, तो मैं जब भी इमिग्रेशन कराती हूँ, मुझसे कई बार कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। कई बार बस मेरा पर्पस ऑफ ट्रैवल पूछ लेते हैं एंड दैट्स इट। और कई बार तो लाइक लिटरली कुछ नहीं पूछा जाता। तो ये भी एक बेनिफिट है, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होता इमिग्रेशन पे, ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, एंड दिस इज ऑल्सो अ मेजर बेनिफिट ऑफ शेंगेन वीज़ा। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं शेंगेन वीज़ा के लिए।
वेल गाइस, मैंने डॉक्यूमेंट्स पे पूरी पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि शेंगन वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाई हुई है, हैव अ लुक। लेकिन मोटा मोटा यही है कि डॉक्यूमेंट्स, एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है कोई भी कंट्री का, मतलब आपको ऑनलाइन भरना पड़ता है। मान लीजिए आप डेनमार्क जा रहे हो, तो डेनमार्क के लिए भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म। फ्रांस के लिए भी भरना पड़ता है, और ये सब कुछ आपको भर के आपको प्रिंट करना पड़ता है। तो कंप्लीट साइन एंड स्टैम्प्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है। फिर आपके आईडी प्रूफ लगते हैं। उसके बाद आपको ओरिजिनल पासपोर्ट जमा करना पड़ता है। अगर आपके ओल्ड पासपोर्ट हैं तो वो भी जमा होते हैं, और साथ ही साथ पासपोर्ट का जेरोक्स भी जमा होता है। इसके बाद गाइज एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपके सारे बाकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और ट्रैवल इंश्योरेंस आपने नहीं लिया वीज़ा के टाइम पे, वीज़ा सबमिशन के टाइम पे, वहीं पे आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी फाइल आगे प्रोसेस नहीं होगी। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है शेंगन वीज़ा के लिए। मेक श्योर कि आप अपने वीज़ा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस करवाएं। एज के साथ बढ़ता है, 500 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है वन टाइम के लिए, 10 दिन की ट्रिप के लिए, हफ्ते भर की ट्रिप के लिए। आप देख सकते हैं, मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस की भी वीडियो बनाई थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, हैव अ लुक। ऑनलाइन मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, कोई वेटिंग टाइम नहीं होता ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए। और अगर आप खुद से ले लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, अगर आप एजेंट से लोगे तो ऑफ कोर्स महंगा पड़ेगा। इसके बाद गाइस एयर टिकट्स चाहिए होती हैं, कंफर्म्ड एयर टिकट्स। बहुत लोग डमी टिकट्स इस्तेमाल करते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि हमें नहीं पता हमारा वीज़ा लगेगा कि नहीं, तो इसके लिए क्या होता है, कई बार लोग डमी टिकट्स यूज़ करते हैं। डमी टिकट्स वैसे लेजिट नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम लोग डमी टिकट्स यूज़ करते हैं, और उसके बाद जब उन्हें वीज़ा मिल जाता है तो असली टिकट्स खरीद लेते हैं। डमी टिकट्स भी असली एयरलाइंस की ही होती हैं, और 2 से 3 दिन उनकी वैलिडिटी होती है, और मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको डमी टिकट्स चाहिए, आपको डमी टिकट्स अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए चाहिए, तो you can contact me. My email ID is solotrails@arushi@gmail.com. आप इस पे अपनी डमी टिकट्स की क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, एंड बेयर मिनिमम कॉस्ट डमी टिकट्स में प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट आई हाईली सजेस्ट कि आप डमी टिकट्स ना लो, आप कंफर्म टिकट्स खरीद लो। कोई नॉन रिफंडेबल ऑप्शन के बजाय कोई रिफंडेबल ऑप्शंस आप एयर टिकट्स का देख लो इफ़ पॉसिबल। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट और होता है, वो होता है होटल बुकिंग। सो यू नीड कंफर्म्ड होटल बुकिंग। कंफर्म्ड होटल में गाइस मैं भी पे लेटर ऑप्शंस वाले होटल देखती हूँ और लगा लेती हूँ अपने वीज़ा फाइल पे। आप बहुत सारी वेबसाइट को देख सकते हैं, अगोडा हो गई, बुकिंग हो गया, और एक्सपीडिया। सो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट है जहाँ से आप पे लेटर ऑप्शन बुक कर सकते हैं होटल का। आपको तुरंत पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। किसी किसी में तो पे एट दी होटल आता है, आप बुक करके छोड़ दो और होटल पे करो, तो मैं तो वही करती हूँ। सो एक होटल बुकिंग आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद गाइस आपके लगते हैं एम्प्लॉयमेंट के पेपर्स। अब या तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का बिजनेस है, तो आपके लगेंगे कंपनी के लाइसेंस। जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जीएसटी वगैरह लगेगा। एक क्लैरिफाइंग लेटर आपको अपनी कंपनी लेटर हेड पे लिखना पड़ेगा। उस लेटर में आपको लिखना होगा, भाई मैं ही इस कंपनी की डायरेक्टर हूँ, प्रोपराइटर हूँ, या पार्टनरशिप है मेरी इस कंपनी के साथ, जो भी है, और मैं अपने लिए वीज़ा लगवा रही हूँ। क्योंकि आपका कोई बॉस नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपको अपने लिए क्लैरिफाइंग लेटर लिखना पड़ेगा। सो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप एम्प्लॉयड हो, आप कहीं पे जॉब करते हो, तो आपको अपने कंपनी से लीव लेटर लगाना पड़ता है, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, बिकॉज छुट्टियां आपको लेनी पड़ती हैं, उसके लिए आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। आप एडिशनल में आप अपना कंपनी का आईडी कार्ड लगा सकते हो, और ये सारा डिटेल लगती है। अगर गाइज आप स्टूडेंट हो, आप काम नहीं करते हो, तो स्टूडेंट आप हो तो आपको अपने यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आईडी कार्ड लगानी पड़ती है। स्टूडेंट हो तो आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होगे, कोई स्पॉन्सर कर रहा होगा, तो जो स्पॉन्सर कर रहा है उनकी भी डिटेल्स लगती हैं कि वो क्या करते हैं, उनकी डिटेल्स लगती हैं। इसके बाद जो दूसरा एक हमारा डॉक्यूमेंट है
नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट। सो बैंक स्टेटमेंट आप अपने कंट्री के क्राइटेरिया चेक कर लो कि 3 मंथ्स टिल डेट की चाहिए या 6 मंथ टिल डेट की चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट लगती है आपके जितने भी बैंक अकाउंट हो, सेविंग्स हो, करंट अकाउंट हो, या फिर कोई आपका और सेविंग अकाउंट हो जिसमें कम पैसे हो, आप उसको ज़्यादा यूज़ ना करो, तो आपको सारे बैंक स्टेटमेंट लगाने पड़ते हैं। और वो बैंक स्टेटमेंट भी गाइज ओरिजिनल लगते हैं, मतलब बैंक के लेटर हेड पे मैनेजर का साइन स्टैम्प होता है, वो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट लगते हैं। और उसमें आपको एक सफिशिएंट बैलेंस भी दिखाना पड़ता है। सफिशिएंट बैलेंस हो गया, जैसे मान लीजिए आपकी 5 दिन या 1 हफ्ते की ट्रिप है, तो यू नीड टू शो एटलीस्ट 2 to 2.5 lakhs अपने बैंक अकाउंट में, चलते हुए अकाउंट में होना चाहिए, मतलब रोज के खर्चे के बाद आपके इतने पैसे हों। ऐसा ना हो कि किसी ने आपको ट्रांसफर कर दिए या आपने कोई एफडी तोड़ ली और आपने अपना ट्रांसफर कर लिया कि मेरे पास पैसे हो गए, अब मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो इससे रिजेक्ट हो जाता है। सो मेक श्योर कि बैंक स्टेटमेंट भी आप अच्छे से देखें। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है गाइज ITR, इनकम टैक्स रिटर्न इज मैंडेटरी। एक्नॉलेजमेंट लगती है, प्रीवियस 3 years की लगती है एक्नॉलेजमेंट। नो मैटर आप अपना टैक्स दो या ना दो, नील रिटर्न जाती हो आपकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। अगर किसी कारण आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं है, आप ITR नहीं भरते हो, या अभी आपकी जॉब को सिर्फ 1 या 2 साल हुआ है, तो आपको एक लेटर लिखना पड़ता है। एक लेटर में आपको प्रोफेशनल लेटर लिखना पड़ता है जिसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आपके पास ITR क्यों नहीं है। इसके बाद गाइज एक सबसे जो मैंडेटरी आपका डॉक्यूमेंट है शेंगन वीजा के लिए, वो है कवर लेटर एंड डिटेल्ड आइटिनरी। सो कवर लेटर एंड डिटेल्ड आइटिनरी अगर प्रोफेशनल ना हो तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है। मैंने रिसेंटली एक कवर लेटर और आइटिनरी की भी वीडियो बनाई थी, यू कैन हैव अ लुक, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे बनाया जाता है। उसमें आपकी सारी डिटेल्स लगती हैं, आपका पास्ट, एम्प्लॉयमेंट, आपकी कंपनी के बारे में, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी कंपनी के बारे में लगता है कि आपकी कंपनी क्या करती है, किस चीज़ की कंपनी है आपकी। सो ये सारी डिटेल रखती हैं। उसके बाद आपकी आइटिनरी बनती है, उसमें एयर टिकट की इंफॉर्मेशन होती है, पूरा एक फॉर्मेट होता है। इसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी उसमें ऐड होती है। सो यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी जो प्रीवियस वीजा अगर आपकी कोई है तो उसकी फोटोकॉपी भी आप लेके जाइए, वो भी लगता है आपकी फाइल में। सो गाइज कवर लेटर और डिटेल्ड आइटिनरी अगर आपको प्रोफेशनल बनवानी है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी अगेन ऑन द email ID. My email ID is solotrailsbyarushi@gmail.com. With bare minimum cost मैं प्रोफेशनल कवर लेटर और डिटेल्ड आइटिनरी बनाती हूँ। कहीं की भी आपको बनवानी हो, जापान, शेंगन जोन और कोरिया और एनीवेयर, आई कैन मेक इट फॉर यू। ऑस्ट्रेलिया, USA, जहाँ की भी आपको बनवानी हो, आई कैन डू इट फॉर यू। आप हमें 2 दिन लगते हैं बनाने में, 2 से 3 दिन तक का टाइम हमें देना पड़ता है, एंड इट्स टोटली प्रोफेशनल। अभी तक मेरा 100% सक्सेस रेट हुआ है। मैंने जिसके भी कवर लेटर बनाए हैं, किसी का मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं आई है। यू कैन सी द रिव्यूज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। मैंने एक हाईलाइट बनाई है वीज़ा सर्विसेज करके इंस्टाग्राम पे, और उसमें आप रिव्यूज़ देख सकते हैं जिन्होंने मेरे से कवर लेटर और आइटिनरी बनवाया है। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज arushi.travels। और गाइज अगर शेंगन वीज़ा फीस की बात करें तो वीज़ा फीस हमारी 90 यूरोज होती है एडल्ट्स की। आपको VFS की साइट पे मिल जाएगा वीज़ा फीस के बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं मोटा मोटा यही आपको बताऊंगी कि शेंगन वीज़ा की एक जने की जो फीस होती है, कम से कम 10-12 हज़ार रुपये लगते हैं। अगर आप VFS के प्रीमियम लाउंज में जाओगे तो उनकी 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा होती है प्रीमियम लाउंज की, तो वो करते कराते 15 हज़ार लग जाते हैं। बट अगर आपका पहले से लगा हुआ है शेंगन वीज़ा, आप कॉन्फिडेंट हो, आप खुद से कर सकते हो, तो बिना प्रीमियम लाउंज के 10 से 12 हज़ार रुपये लगेंगे आपके टोटल मिला के। कुछ उसमें कोरियर चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं, टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा होता है। VFS की एक्स्ट्रा फीस होती है जो
नॉन रिटर्नेबल होती है। इनफैक्ट वीज़ा फीस नॉन रिटर्नेबल होती है, आपको वापस नहीं मिलती, चाहे वीज़ा रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो। तो गाइज आप वीज़ा फीस आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, या फिर आप मेरी पुरानी वीडियोस में जा सकते हैं। मैंने उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाई है, हैव अ लुक। उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या प्राइस है, क्या कॉस्ट है शेंगेन वीज़ा की, बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, एडल्ट्स के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएगी। सो हैव अ लुक। इसके बाद गाइज एक हिडन इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी आपको, जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अगर हमारे पास शेंगेन वीज़ा है तो हम ऐसी बहुत सारी नॉन यूरोपियन कंट्री जा सकते हैं उस वीज़ा पे। हमें एक्स्ट्रा उस कंट्री का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर शेंगेन वीज़ा लगा हुआ है तो हम शेंगेन वीज़ा लगा हुआ है तो हम शेंगेन वीज़ा के साथ ही हम वो नॉन यूरोपियन कंट्री घूमने जा सकते हैं। एंड दोज कंट्रीज आर मेक्सिको आप जा सकते हो, कोलंबिया जा सकते हो, बॉस्निया अल्बानिया जा सकते हो, सिप्रस जा सकते हो, और सर्बिया जा सकते हो। और भी ऐसी 3-4 कंट्रीज हैं जहाँ पे आपका शेंगेन वीज़ा चल जाता है, आपको उस पर्टिकुलर कंट्री का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉन ईयू कंट्री आप शेंगेन वीज़ा पे जा सकते हो। तो ये एक बहुत मेजर इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं इसमें एक एडवाइस ये करूंगी कि आप जब भी ऐसी कंट्रीज का प्लान बनाओ, हमेशा उनकी अपडेटेड, उनकी एम्बेसी पे ना अपडेटेड आप न्यूज़ अपडेट्स देखते रहो, उनसे मेल करके पूछ लो। बिकॉज कई बार क्या होता है, क्राइटेरिया, अग्रीमेंट, गवर्नमेंट के अग्रीमेंट वगैरह, ट्रेड यूनियन, ये सब जो भी होता है ये सब बदलते रहते हैं। तो इट्स बेटर कि ये आप प्लान करने से पहले आप इसको चेक करके जाओ। वेल गाइज, आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, और ये आपके फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर ट्रिप्स में जाने के लिए काम आए इंफॉर्मेशन। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, सो फील फ्री टू शेयर योर कमेंट्स बिलो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। माय ईमेल आईडी solotrailsbyarushi@gmail.com, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है arushi.travels। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब माय चैनल नाउ, एंड प्लीज गाइस बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहे।